हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग बहुत टाइम लगाते हो और आपको उसके फॉर्मूले तक याद नहीं रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इतनी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति। तो दोस्तों, चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आगे के वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा क्षेत्र मिति पढ़ने वाले हैं, तो आयत, तो हमें आयत के फॉर्मूले पहले देखने हैं, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमें इसमें केवल याद रखना है एल बी। एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब है बीट, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत से फॉर्मूले बना के बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये एक आयत है, ठीक है। ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक। ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे हम पहले निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि एल बी का यूज करना है हमें, एल बी, केवल एल बी। तो क्षेत्रफल मतलब होता है ये लेंथ और ये विड्थ, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई का आपस में गुणा कर दोगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए, इसमें एल बी का यूज हुआ है। अब देखिए, हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक। तो अब देखिए, अब पेरीमीटर होता है कि ये पूरा जो इसने मतलब घेरा हुआ जगह है उसको पूरे को परिमाप कहेंगे। तो परिमाप के लिए देखो, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें चारों जो भुजाएं हैं उन सबको ऐड करना होगा। तो देखिए, मतलब इसको सिंपल लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको पूरे डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे एल प्लस बी, तो एल प्लस बी, और ये वाली भुजा भी एल होगी तो प्लस एल, और ये बी होगी तो प्लस बी। तो इसमें जैसे हो गए है 2l प्लस 2b। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 को कॉमन निकाल के l प्लस b। तो देखिए, ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला है। इसमें भी एल बी का ही यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनाभ की, क्यूबॉइड की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये एक हमने क्यूबॉइड बना लिया, ठीक है। ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और इसमें एक और चीज होती है इसकी हाइट, मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो अब हमें एल और बी का यूज लेना है, एल और बी, ठीक है। तो हम इसका पहले सी एस ए निकालते। सी एस ए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में लिख देता हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे कि एक सूटकेस की तरह है, तो इसमें ऊपर की सरफेस और जो नीचे की सरफेस है, जो नीचे इसके छुपी हुई है, इन दोनों के अलावा जितने भी ये कोने कोने पर है उन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर के दोनों को छोड़ना पड़ता है, बाकी सबको ऐड करना होता है। तो देखिए, जैसे कि हम ये इधर का और इधर का ये लेते हैं, तो एल बी, ठीक है, मतलब एल प्लस बी, और सेम इसके पीछे भी, जैसे इसके इधर देखेंगे तो इधर और इधर एल प्लस बी, तो हो जाएगा 2l प्लस 2b, है ना। एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये 2l प्लस 2b हो जाएगा, 2l प्लस बी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2l प्लस बी। और अब इसमें देखिए एक हाइट भी है, तो ये हाइट तो कॉमन रहेगी इसमें, तो इसलिए हाइट का इसमें इंटू कर देंगे। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, CSA का। कितना सिंपल है। देखिए, अब मैं आपको संपूर्ण पृष्ठीय निकालना भी सिखाता हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये तो ये चारों तो रहेंगे ही, साथ में ऊपर नीचे का भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको
निकाल के बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेंगे इस वाले बॉक्स को, तो इस वाले बॉक्स का होगा LH, तो हो जाएगा LH, ठीक है। अब LH यहाँ भी है और इसके पीछे वाले में भी है, तो इसमें LH एक बार ऐड कर देंगे, ठीक। अब इस वाले एरिया को लेते हैं, इस वाले एरिया में है BH, तो ये हो जाएगा BH, और ये BH है तो इसके इधर भी BH है, तो ये एक और BH हो गया, ठीक। अब हम ये इधर का देख लिया, पीछे का देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, बचे ऊपर नीचे के, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को नीचे वाले को करना है, तो ये नीचे है LB, ये पूरा एक स्क्वायर फॉर्म में है, तो LB हो जाएगा, सेम ऊपर हो जाएगा LB, तो ये LB। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, देखिए 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2LH प्लस BH प्लस LB, ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, केवल L और B की हेल्प से ही हम इतने फॉर्मूला बना पा रहे हैं, तो आपको L और B इसमें याद रखने की जरूरत है, ठीक। हमने आयत की बात की थी, अब हम वर्ग की बात करेंगे, लेकिन आपको इसमें याद तो LB को ही रखना है, तो LB यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये LB को ही हमें पूरे इसमें याद रखना है, जिससे हम फॉर्मूले बना सकते हैं। पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ये होता है वर्ग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजा होती है वो बराबर होती है ना, तो ये ए ये सभी A हो जाएगी। अब आप लोग ये सोचोगे कि इसमें तो A है, फिर LB का क्या यूज होगा, तो घबराओ मत, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो ये LB जो है इसका यूज मैं आपको बताता हूँ, जिससे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये एरिया निकालते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि एरिया, जैसे अब देखो आयत का एरिया देखते हैं, आयत का एरिया क्या था, L इंटू B, तो सेम वही है, इसमें भी हमको L इंटू B करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L इंटू B। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें A है, इसमें L इंटू B है, तो क्या दिक्कत है, ये देखो ये L है और ये A है, तो L की जगह A और B की जगह भी A, तो ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ये देखिए L और B के यूज से हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब नेक्स्ट, अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब परिमाप, ठीक। ये परिमाप निकालेंगे अब हम इसका। अब देखिए, ठीक, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि इसकी चारों जो भुजाएं हैं उनका योग, जिसके द्वारा ये घिरा हुआ है। तो जैसे हमने इसमें किया था L प्लस B प्लस L प्लस B, वैसे इसमें करेंगे A प्लस A प्लस A प्लस A, तो हो जाएगा 4A, ये हो गया उसका परिमाप, पेरीमीटर, है ना, कितना सिंपल, L और B के यूज से। आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, इस तरह से आप इसे याद करोगे तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं अब घन, है ना, घन क्या होता है, क्यूब। तो हमने देखे जैसे आयत के बाद क्यूबॉइड को लिया और वर्ग के बाद घन को लिया, क्यों, क्योंकि आयत और घनाभ जो रहता है वह सेम रहते हैं और वर्ग और घन सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब वर्ग में जो चारों भुजाएं बराबर थी, वैसे घन में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक। अब देखिए हम एक घन बनाते हैं, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, ये हमारा बन गया है घन, ठीक। ये इसमें देखिए, इसमें ऊंचाई भी A ही होगी, हाइट। अब इसमें भी देखिए, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, CS लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब CS से क्या होता है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे के भाग को छोड़कर जो चारों भाग बची है उनका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तब इन दोनों को हम भूल जाते हैं, मतलब एक साथ चौकोट बॉक्स है। तो अब जैसे कि हम, ये सामने एक दीवार दिख रही है, इधर एक दिख रही है, पीछे एक दिख रही है, इधर एक है, ठीक। तो हम पहले इसका एक क्षेत्रफल निकाल ले, तो हम चारों का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम केवल इसका निकालते हैं, इस वाले का, तो इसमें लंबाई L है,
चौड़ाई ए है, इसको चौड़ाई समझ लो। तो इसका वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब ए स्क्वायर। तो ये तो इसका हो गया और हमारे पास 4 दीवारें, 2 3 4, तो चारों का करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। एक का ए स्क्वायर तो 4 का 4 ए स्क्वायर, ये निकल गया इसका सी एस है। अब देखिए, अब हम इसका टी एस से निकालें, मतलब टोटल सरफेस एरिया। हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का पेड़ जाता है, तो ये 4 होगा तो 5 और ये 6, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको 4 की जगह 6 लिख देना। ये देखिए कितना सिंपल है, ये सी एस से हो गया, ये टी एस से हो गया, बहुत सिंपल। अब इसमें घन में एक आयतन भी आता है, तो मैं आपको बताता हूँ आयतन होता क्या है। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक बाल्टी है, मतलब बाल्टी में आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है। तो अब इसमें हम बोलेंगे कि इसमें पानी कितना भराएगा, तो अगर इसमें इतना पानी भराएगा तो इसका एक आयतन है, मतलब कितना पानी भराएगा या कितनी चीज़ को अपने अंदर वो भर सकता है, उसको हम आयतन कहते हैं। तो मतलब ऐसा है कि ये जो घन है इसका आयतन मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल या पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम आयतन कहते हैं। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दो। तो इसमें लंबाई है L, चौड़ाई है A और ऊंचाई है A, मतलब हो गया A क्यूब। ये हो गया इसका आयतन का फॉर्मूला, है सिंपल, बस L और B की हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण होता क्या है, पहली बात विकर्ण ऐसा होता है जैसे कि ये हमने स्क्वायर बनाया, इसमें ये कर दिया लाइन खींच दी, तो इसका विकर्ण हो गया, मतलब शॉर्ट पाथ। जैसे ये हो जाएगा लॉन्ग पाथ और हो जाएगा शॉर्ट पाथ, तो इसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक। तब इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो इसका विकर्ण कुछ भी नहीं करना, बस आप इतना याद रखो, इन तीनों को ऐड कर दो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा a प्लस ए मतलब 3a, तो हो जाएगा 3a, और इसमें कुछ भी नहीं, बस अंडर रूट लगाना, और वो अंडर रूट इसलिए लगाना है क्योंकि एक घन है और इसमें ये सामने की भुजा होगा, एक पीछे भुजा हो जाएगी, एक इधर हो जाएगा, मतलब 4 भुजाएं, तो इसमें एक अंडर रूट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है घेरा हुआ रहता है, तो इससे ये भी जगह घेर के रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं, बस L और B का यूज लेना, एल बी, बस आप ये दो चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिए और फिर उससे आप फॉर्मूले बना लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि घन हो गया है हमारा, आयत हो गया है, घनाभ हो गया है, वर्ग हो गया है, ठीक है। तो अब आप लोग इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों, मैं इस अगले वीडियो और डालूंगा क्षेत्रमिति से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको सर्कल, कोन, बेलन ये सब आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे के वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।